मनुष्य आज से नहीं, सदियों से जानना चाहता है कि मैं कौन हूं। क्या मैं शरीर हूं या फिर मैं शरीर से परे हूं। वो कभी कभी सोचता है कि सुना सुनाया कहीं हमारा यह विचार है या क्या ऐसा वास्तव में है। इस पर गहरे शोध हुए हैं, इस पर गहरी खोज हुई है और खोज पूर्ण भी हुई है। इसी धरातल पर वो श्रेष्ठ लोग हुए हैं जिन्होंने इस खोज को पूर्ण किया है और उस अंतिम सत्य को जाना है। वेदों में जो शब्द वर्णित है उसमें स्पष्ट लिखा है कि तू चेतना है। वो चेतना जो देख रही है, सुन रही है, सोच रही है। तुम वो हो जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है, जिसकी कभी मृत्यु भी नहीं हुई है। चैतन्य आत्मा यानी चेतन ही आत्मा है, ये आपके उपनिषद भी कहते हैं। यही शब्द ब्रह्म ज्ञानी भी कहते हैं। यहां अगर शरीर को समझा जाए तो शरीर एक उपकरण मात्र है, जिसमें मन, जिसके अंदर उपस्थित मन एक माध्यम है। पर चेतना, चेतना वो है इन दोनों को चलाती है। वो शक्ति स्वरूप है। जब मन विचार करता है तो चेतना जानती है, समझती भी है कि विचार चल रहे हैं। वो स्पष्ट समझती है। तो जिस क्षण तुम साक्षी होते हो, इन भावों को घटते हुए देखते हो, इन विचारों को उपजते हुए देखते हो, इनका पतन होते हुए भी देखते हो, यही तुम्हारा साक्षी भाव है। जब विचारों से हटकर उसे देखने लगता है, जब विचारों से हटकर उसे समझने लगता है, तब तुम अपनी चेतना से मिल रहे होते हो। यानी चेतना का स्वयं का आभास हो रहा होता है, खुद का खुद से ही मिलन हो रहा होता है। इसी मिलन को पहचान, आभास, अनुभूति, ज्ञान, विज्ञान कई रूपों से देखा जा सकता है। इसके आविष्कारों को जाना जा सकता है। इसका प्रभाव विज्ञान स्वरूप ही है, जो लौकिक और परलौकिक दोनों के सूक्ष्मतर से भी सूक्ष्मतर स्थिति के परे का है, जो सूक्ष्म में मध्यमा है, स्थूल में ऊर्ध्वगामी है और स्थानीय यही निम्नगामी है। ये इसकी स्थिति है। अंतर अवस्था में यही इसका दर्शन है। इसीलिए इसे गहराई से समझना। बुद्धि प्रथम बुद्धि का प्रयास तो प्रतीक है। विवेक प्रतीक के परे को समझता है। उसे प्रतीक का कोई भी अंश आकर्षित नहीं कर सकता है, ना ही वो आकर्षित होती है। इसलिए विवेक शुद्ध सत्य है, जिसे अपने और पराये का बोध नहीं, विरोध हो जाता है, परे हो जाता है। इसलिए बोध युक्त विरोध श्रेष्ठकर है, हितकर है। साधक जब खुद में ही निश्चल और शांत और स्थिर हो जाता है तो अंतर चेतना की अनुभूति होती है। प्रथम अनुभूति जिसमें कैसी है, ये गहरा विषय है। कह देता हूं, विश्व स्वरूप है। ये प्रथम अनुभूति है, ये झलक है। जो उसका अपना स्वरूप विराट से भी भिन्न हो जाता है, कई विराट छोटे पड़ जाते हैं, तब जाकर के उसे वृक्ष की एक परिभाषा समझ में आती है कि एक छोटी सी पिंडी पर कितना बड़ा विशाल पत्तियों का झुरमुट होता है। ये विस्तार की गति उसे तब समझ में आती है। ऐसा पुरुष अपने विवेक से संपूर्ण विश्व का दर्शन करता है। तो यहां यह भी स्पष्ट समझना चाहिए कि जड़त्व से चेतन की तरफ जाने की जो प्रक्रिया है, उसकी जो अनुभूति है, वो साक्षी भाव है। जबकि साक्षी भाव वास्तव में कुछ है नहीं, एक स्थिति उत्पन्न करना होता है जो घटनाक्रम है, जो चेतन की ओर ले जाने का
एक बहाव है, एक मार्ग है, एक ढलान है। क्योंकि जो अंतिम क्षण है उसमें साक्षी भी नहीं है, न साक्षी भाव है। इसीलिए अज्ञानता के कारण जो प्रथम स्थिति साधक की होती है वो उठाव की होती है, बहाव की होती है, खिंचाव की होती है। ये स्थूल और सूक्ष्म का संघर्ष है। इस संघर्ष में जो विस्फोट होता है वो चेतन निखर के स्पष्ट आता है, बाकी का सब नष्ट हो जाता है। तो यहां स्पष्ट होता है कि यही दूसरी अनुभूति है, जहां ये समझ में आता है और सिद्ध हो जाता है, ये प्रमाण भी है कि जो बिखराव है उसका सिमटाव नहीं है, उसका विस्फोट के द्वारा नष्ट होना है, सो हो जाता है। जहां रह जाता है तो सिर्फ चेतन रह जाता है, जो पूर्णतः निखर के प्रज्वलित हो जाता है। फिर वो विशाल की भावना, विशाल की स्थिति को त्याग करके विश्व हो जाता है। इसीलिए विश्व को विशाल से नहीं जोड़ा जा सकता है, ये ज्ञान की भाषा है। लेकिन विद्वान की भाषा में विश्व को विशाल से जोड़ा जाता है। यही तो भूल है। इस बारीकी परत को जो समझ लेता है वो क्षणिक में विश्व स्वरूप हो जाता है। यहां प्रमाण होता है, ये प्रमाणित होता है कि विश्व की समस्त गतियां चेतना से हैं और चेतना के अंदर में ही हैं, विश्व के अंदर में नहीं है। चेतना के अंदर में है, लेकिन दिखने में यह लगता है कि विश्व के अंदर में है। जैसे बादल जब उड़ता है तो बादलों के बीच में सूर्य चलता हुआ दिखता है, ये ब्रह्म है, ऐसा ही प्रतीत बिंब होता है। ब्रह्म की अनुभूति भी ऐसे ही है। तो जिस चेतना का जिक्र किया जा रहा वो चेतना का दृश्य ऐसे ही है, जैसे आईने में खुद का चेहरा तुम्हें निहारते हुए दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी है। ये भ्रम तोड़ना है, यही कठिन है। इस भ्रम को कैसे तोड़ोगे? तो जो इस गहराई में डूबा है वो तोड़ने में सक्षम है, वो तोड़ लेता है। लेकिन जो लोटे में एक जल भर करके और मंदिर की मूर्ति पर चढ़ाने से अपने घर की सारी समस्याओं को समाप्त करने का धारणा रखता है, वो नहीं जान सकता है। उसे बताने पर भी नहीं जान सकता है, दर्शाने तक भी नहीं जान सकता है, वो युगों युगों तक नहीं जान सकता है। ये यथार्थ है कि हमारे अंदर में स्थूल की सत्यता इतनी गहराई से, इतनी दृढ़ता से घर कर गई है, स्थिर हो गई है कि उसके बीच में जब सत्य की बूंद पड़ती है तो साधक बीमार हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, भ्रमयुक्त हो जाता है और त्याग कर देता है। अंत में परिणाम ये होता है कि वो उस जड़ता से और दृढ़ता के साथ जुड़ जाता है और गहरा संबंध जोड़ लेता है। इसलिए इस अवस्था में ये प्रयास कठिन हो जाता है। तो फिर वह चेतन का होते हुए भी उसका आभास, उसका ज्ञान नहीं हो सकता है। ऐसे में कठिन ये हो जाता है कि चेतना की परिभाषा नहीं है, परिभाषित किया नहीं जा सकता है, प्रतीक भी नहीं है। तो फिर समझना कठिन हो जाता है। जिस गहराई में उसकी अनुभूति होनी है वहां आप जा नहीं सकते हैं। तो अंत में फिर एक ही चीज है, एक ही उपाय है, गुरुमुखी होना, यानी गुरु स्वरूप विवेक से ही इसे जाना जा सकता है। गुरु विवेक क्षणिक में जागृत करता है, क्षणिक में पहचान करा देता है और सारे भ्रमों को नष्ट कर देता है। तो यहां स्पष्ट समझना चाहिए कि चेतना सम्मुख है, आवरणों में नहीं है, लेकिन फिर भी हम चेतना से भिन्न रहते हैं। इस विश्व का स्वरूप ही, इसकी एनर्जी चेतना ही है, जो समस्त ब्रह्मांड में है, जो शरीर में है वही चेतना है। इसीलिए यहां न तो कुछ पाने योग्य है, न प्रयास करने योग्य है, न कुछ जानने योग्य है। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इस कथन को सीधा कर दो तो ब्रह्म है, उल्टा कर दो तो ब्रह्म भी नहीं है। यही अंतिम सत्य है। इसीलिए वेद में ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का वर्णन है, लेकिन इसका ठीक उल्टा उसका वर्णन नहीं है। इसे केवल योगी जानता है।
जब वो जान जाता है तो वर्णन नहीं करता है, उसे उजागर नहीं करता है, क्योंकि वो उजागर के योग्य नहीं है, वर्णन के योग्य नहीं है, बताने के योग्य नहीं है, वास्तव में वो समझने के योग्य भी नहीं है। इसीलिए वो उसमें होकर भी उसका बखान नहीं करता है, खामोश रहता है। यही यथार्थ है। गुरुदेव दयालु।